एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो के अंदर होता है बेसिकली हम कुछ डिफरेंट टॉपिक को होता है डिस्कस करने वाले हैं। एक आइडिया आपको होता है पता चल गया होगा कि आज के सेशन के अंदर होता है बेसिकली हम किस बात के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर होता है बेसिकली मैं आपको हमारी जो क्लास 12 की बुक है उसका कोई भी टॉपिक जो होता है नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर होता है बेसिकली मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होता है, एक बहुत ही खास मुद्दे के ऊपर होता है वो डिस्कस करने वाला हूं, जिसका आप सबके लिए जो होता है इस समय जानना जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस खास टॉपिक का नाम जो होता है बेसिकली वो है मिशन बोर्ड 2020-2021। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर होता है बेसिकली मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिनको आप सुन करके एनालाइज करके ये पता लगा सकते हो कि आपने अभी तक जो होती है जो क्लास 12 की प्रिपरेशन की है उसमें आप कहां स्टैंड करते हो, ये आप आसानी से पता लगा सकते हो। उसके साथ साथ आप ये भी जो होता है जान सकते हो कि अभी आपको कितना प्रिपरेशन करना बाकी है, कितना टाइम आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। अब से जो होता है आपको अपने जो टाइम जो है, ठीक है, जो कि अब बहुत खास हो चुका है क्योंकि आप सितंबर मंथ में आ चुके हैं, उस टाइम को होता है किन किन सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज्यादा अलॉट करना है, वो सारी चीजें जो होता है आप आज के सेशन से जो होता है वो आसानी से जो होता है वो सीख सकते हो। इसके साथ साथ जो होता है आज हम इस वीडियो के अंदर जो होता है एक दूसरी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर होता है डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मुझे आपको और मुझे भी पता है कि पिछले 3-4 महीने से हमारे देश, ठीक है, इवन पूरी दुनिया के अंदर होता है वो लॉकडाउन लगा हुआ था, और जिसके वजह से आप सभी को होता है पिछले 3-4 महीने से अपने घर के अंदर रहना पड़ा है। ठीक है, आपको बाहरी दुनिया के जो होता है दर्शन नहीं हुए हैं, इवन मुझे भी अभी बाहरी दुनिया का जो होता है दर्शन नहीं हुआ है क्योंकि मैं भी अपने गाँव में हूँ। इसके वजह से क्या हुआ है, आप सब लोग जो होता है अपने घर में पड़े पड़े बहुत ज्यादा बोर हो गए हो। ठीक है, बहुत ज्यादा शरीर के अंदर आलस आ गया है, पढ़ाई में जो होता है मन नहीं लग रहा है, फोकस कंसंट्रेशन सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है स्कूल की उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सिर में दर्द होता है, होमवर्क बहुत ज्यादा मिल रहा है, या फिर हमारा जो अंदर की जो एनर्जी होती है पढ़ने की, जो मोटिवेशन होता है वो पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर इससे सिमिलर कोई प्रॉब्लम है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आज ये जितनी भी प्रॉब्लम आपकी हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर तो सॉल्व हो जाएंगी। सो प्लीज वीडियो को जो पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आज के इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि अभी आप जो होता है सितंबर का मंथ आ चुका है, अभी आप जो क्लास 12 की जो पूरी जर्नी है प्रिपरेशन की उसमें कहां पे स्टैंड करते हो आप, अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए, उन सारी मुद्दों के ऊपर होता है बात करने वाले हैं। देखिए, क्लास 12 की प्रिपरेशन में हमारी जो लास्ट के 3-4 महीने जो होते हैं, लास्ट के 3-4 महीने कौन, मैं यहाँ पे जो होता है फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, इन 3-4 महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं, आप मान सकते हो जुलाई, अगस्त, सितंबर और आप अक्टूबर को भी इंक्लूड कर सकते हो। क्लास 12 की प्रिपरेशन में जो होता है हमारे ये जो 3-4 महीने जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लास 12 की जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन होती है वो कहीं ना कहीं इन 4 महीनों के ऊपर जो होता है वो डिपेंड करती है। आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये कह सकते हो कि क्लास 12 की जो प्रिपरेशन होती है उसमें ये 4 महीने जो होता है वो एक तरीके से गोल्डन पीरियड होता है आपके लिए। ठीक है, अभी इनको मैं गोल्डन पीरियड क्यों कह रहा हूं, इन्हीं को मैं लास्ट महीने जो होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए वो क्यों कह रहा हूं, उन सारी बातों के ऊपर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज थोड़ा धैर्य बना करके रखिए। देखिए, आपके ये जो 4-5 महीने होते हैं शुरू के, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के, इसमें आपको जो होता है अच्छा खासा टाइम मिला होता है जिसमें आप जो होता है अपनी स्टडी को जो होता है बहुत ही स्मूथली, बहुत ही पीसफुली, एक स्टेबल माइंडसेट के साथ जो होता है वो परस्यू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होता है कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा, कोई भी आपको स्कूल का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या होगा, फाइल बनाने की कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, प्रोजेक्ट बनाने की कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम का जो होता है बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा, खैर यहाँ पे हाफ ईयरली होता है लेकिन उसका इतना ज्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर होता नहीं होता है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि क्लास 12 की जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन होती है एक अच्छी स्टडी जिसमें हमको करना होता है, जिसमें हमको अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, सभी चीजों को डिटेल में बैठ करके शांति से पढ़ने का जो पीरियड होता है वो यही 4 महीने होते हैं। ठीक है,
इसलिए मैंने इन 4 महीनों को होता है वो गोल्डन पीरियड कहा है। अब ये 4 जो गोल्डन पीरियड हैं, इसमें से जुलाई ऑलरेडी जा चुका है, अगस्त ऑलरेडी जा चुका है, सितंबर में जो होता है वो अब 10 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जो होता है वो एक गेस जो होता है वो कर सकते हो कि क्लास 12 की जो होता है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, एक पीसफुल, एक काम माइंड के साथ जो होता है क्लास 12 की प्रिपरेशन करने के लिए अभी आपके पास जो होता है वो कितने टाइम बचे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। क्लास 12 की अगर प्रिपरेशन आप जो होता है वो अच्छे से करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई बर्डन ना हो, आप जितना टाइम जो होता है स्पेंड कर सकते हो, जितना अच्छा टाइम आप स्पेंड करना चाहते हो क्लास 12 की प्रिपरेशन में, हर एक सब्जेक्ट के साथ, हर एक टॉपिक को समझने में, वो अच्छा टाइम जो होता है अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 महीनों में जो होता है मिलने वाला है। अब ऐसा ये जो होता है बिल्कुल नहीं है कि लास्ट के जो 3-4 महीने हैं, दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, वहां पे आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, वहां पे भी आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, लेकिन वो टाइम जो होता है बिल्कुल अलग होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास 5-6 महीने बचे हुए हैं क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, अभी तो मैं 2-3 महीने और जो था छुट्टी ले लेता हूं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर जी रहे हैं। अगर हम एक यहाँ पे एक ओवरव्यू लें, ठीक है, पूरे के पूरे टाइम का, कि कितना टाइम आपके पास जो होता है एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए क्लास 12 के बचा हुआ है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। लास्ट के 3-4 महीनों को उसमें क्यों मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए उसका कारण क्या है, जैसे आप अक्टूबर खत्म होगा, हाफ ईयरली यानी कि आपके जैसे एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद तुरंत आपका प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड 1 होगा, प्री बोर्ड 2 होगा। इसके साथ साथ अभी आप क्लास 12 में, आप क्लास 12 का जो होता है आपका प्रैक्टिकल भी जो होता है होने वाला है। प्रैक्टिकल के लिए आपको जो होता है जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं 5-6 सब्जेक्ट, उन 5-6 सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक फाइल जो होती है बनानी पड़ेगी, और ये फाइल जो होती है आपकी क्लास 12 लेवल की बनेगी। क्लास 12 के लेवल मतलब उसमें आपको अच्छे से लिखना होगा, ऐसा नहीं है कि अपने फर्स्ट क्लास के तरीके से लिख दिया, बांध करके जमा कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा सब कुछ जो होता है वो बंद हो चुका है। आपको 5 सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी फाइल बनानी होगी, अच्छे से उसमें लिखना होगा, उसको अच्छे से डेकोरेट करना होगा, अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगाने होंगे, अच्छे अच्छे उसमें जो होता है वो आपको क्रिएटिविटी दिखानी होगी, ताकि आपको जो फाइल के 10-15 मार्क्स होता है वो ऑलरेडी मिल जाए। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल के साथ जो है वो वाइवा भी देना पड़ेगा। वाइवा के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वाइवा के अंदर कभी कभी रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, जनरली रैंडम क्वेश्चन ही पूछते हैं, मुझसे भी पूछा गया था। तो आप वाइवा भी जो होता है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप क्लास 12 की बुक को पढ़ करके वहां नहीं जा सकते हो वाइवा देने के लिए, उसको भी आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी 5 सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे कोई 2-3 सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट के लिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये तो हमारे हो गया प्रोजेक्ट फाइल से उससे रिलेटेड, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अभी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, आपको रिवीजन का भी जो होता है टाइम चाहिए। और ये केवल मैं 2-3 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा अक्टूबर का जो टाइम होता है, अक्टूबर के बाद का जो टाइम होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पूरा का पूरा टाइम जो होता है वो इसी में बीत जाता है। आपको छोटी छोटी क्वेरी के लिए कि मैम इसमें फाइल में क्या बनाना है, पीपीटी बनाना है या नहीं बनाना है, छोटी छोटी क्वेरीज के लिए जो होता है बार बार दौड़ दौड़ को आपको स्कूल जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करना पड़ेगा, टीचर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ जो होता है मिल करके आपको फाइल बनानी पड़ेगी, कभी उधर सामान लाना जाना होगा, कहीं वहां सामान जाने लाना होगा। तो आप कुल मिलाकर के ये कह सकते हो कि आपका जो अक्टूबर के बाद का जो टाइम होता है, ठीक है, वो सारा का सारा टाइम जो होता है आपका इन्हीं सारे कामों में जो होता है निकल जाएगा, ठीक है। इन्हीं सारे कामों में जो होता है आपका ये पूरा का पूरा टाइम जो होता है व्यतीत होने वाला है, और लिटरली होता भी है। उसके साथ साथ आपके फेस्टिवल भी होता है, इसमें होते हैं अच्छे खासे, दीपावली वगैरह होते हैं, उसको भी आपको सेलिब्रेट करना होता है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर, इन सब में जो होता है आपको एक पीसफुल माइंड के साथ जो होता है आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्टेबल माइंडसेट के साथ जो होता है पढ़ूं, मेरे ऊपर कोई बर्डन ना हो, कोई प्रेशर ना हो स्कूल का, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। इस लास्ट के 3-4 महीने में आपके ऊपर जो होता है बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है, बहुत ज्यादा बर्डन होने वाला है। ये पर्सनल बर्डन भी होगा और स्कूल का बर्डन भी होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सो प्लीज अगर अभी किसी को लग रहा है कि मेरे पास अभी 5-6 महीने बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो उस ख्वाब से जो होता है उस सपने से बाहर निकल आइए। और अब अभी तक आपने क्या किया है क्लास 12 में, अगर आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन अब ये जो लास्ट के 2-3 महीने आपके अंदर बचे हुए हैं,
ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा मौका, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, लेकिन ऐसे मिलेगा 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके के आपके आवर्स मिलेंगे। ठीक है, कभी 2 घंटा मिलेगा, कभी पता लगेगा कि आपको पूरा का पूरा दिन आपके फाइल बनाने में निकल गया, क्योंकि अचानक से होता है डेट दे देता है कि आज फाइल होता है सबमिट करनी है। तो ऐसे क्या होता है, इस यहाँ पे टाइम की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे हेजिटेशन बहुत होता है, अंदर से एक तूफान मचा होता है। ठीक है, अलग अलग कामों को करने का पीस हमारा माइंड होता है वो इस समय इस वाले टाइम पीरियड के अंदर पीसफुल नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर आपने जो होता अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट में, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अब ये आगे वाले आने वाले जो 2 महीने हैं सितंबर अक्टूबर, इसमें आपको होता है पूरी ताकत, पूरी जितने भी अंदर आपके अंदर जो करेज है, जो हिम्मत है, उसको पूरा का पूरा जो होता है उसी समय बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। अपना जो पूरा का पूरा तैयारी करने का बैग है वो आप तैयार कर लीजिए। जो टाइम टेबल है, जो 50 टाइम टेबल आपने बना दिए हैं पिछले 3-4 महीने के अंदर और 50 बार फाड़ दिया है, अब वो टाइम टेबल फाइनली उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। अब एक टाइम टेबल अच्छा सा बना लीजिए आप पढ़ाई का। अगर आप कोई टाइम टेबल चाहते हैं पढ़ाई का तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, मैं भी उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि मेरा टाइम टेबल क्या था इस समय स्टडी के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान मैं उसमें शेयर कर दूंगा। सो प्लीज अब अपना जो पूरा बैग है वो पैक कर लीजिए। ये 2-3 महीने आपको होता है पूरी ताकत लगा करके प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको क्लास 12th में जो होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है हमारी लाइफ का, उसमें आपको रिजल्ट को अपने डेकोरेट करना है। और एक बात मैं बता दूं, जब भी मैं रिजल्ट कहता हूं तो रिजल्ट का मतलब जो है वो 80%, 60%, 90% नहीं होता है। रिजल्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ 99% होता है, उससे नीचे कुछ नहीं। रिजल्ट मतलब केवल एक चीज 99%, उससे नीचे कुछ नहीं। सो अब तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया जो होता है वो दे दिया कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है प्रिपेयर करने के लिए। अब जो लोग कंफर्ट जोन में हैं वो प्लीज 2-3 महीने के लिए जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए और किताबें जो होता है वो खोल लीजिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी किताबें जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं खोली हैं, अभी भी अपने कंफर्ट जोन के अंदर होता है वो जी रहे हैं। सो प्लीज आप लोग जो होता है वो बाहर आ जाइए 2-3 महीने के लिए और अपनी प्रिपरेशन जो होता है स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि आप लोगों के पास अभी कितना टाइम जो होता है वो बचा हुआ है एक अच्छी तैयारी करने के लिए। वो सारी बातें जो था हमने डिस्कस कर ली, कितनी स्पीड से आपको पढ़ाई करनी है, कितना टाइम जो था आपको अपनी स्टडीज में डिवोट करना है डेली, वो आपको यहाँ से एक अच्छा एक क्लियर आइडिया जो होता है वो मिल गया होगा। देखिए अगर मान लीजिए 2-3 महीने आपके हैं, यहाँ पे आपके 5, 6, 7 इतने चैप्टर जो होता है बच जाते हो, 5-6 चैप्टर आप नहीं प्रिपेयर कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये अब 5-6 चैप्टर आपके जो होता है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि नवंबर का टाइम आ गया या फिर दिसंबर का टाइम आ गया, अभी आपके जो होता है 20, 15, 25 इतने चैप्टर जो होता है कंप्लीट नहीं हुए हैं, तब आप जो होता है बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो। आप जो होता है कुछ भी करके जो होता है यहाँ पे इन सबको प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, और प्रिपेयर नहीं कर पाओगे और अगर इनको प्रिपेयर करने की कोशिश भी करोगे जो छूट जाएंगे चैप्टर, तो आपका नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि क्लास 12th में जो होता है पूरा का पूरा टाइम जो होता है बचा होता है। शुरू के 4-5 महीने के अंदर आपको पढ़ाई करनी होती है, लास्ट के महीनों के अंदर नवंबर दिसंबर ये टाइम जो होता है बेसिकली हमारा आंसर राइटिंग का होता है और रिवीजन का होता है। अब आंसर राइटिंग और रिवीजन वाले टाइम के अंदर जो होता है आप पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर राइटिंग और रिवीजन का जो पोर्शन है वो छूट जाएगा। और यकीन मानिए अगर इस क्लास 12 की प्रिपरेशन में आप किसी भी एक स्टेज को छोड़ देते हो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आंसर राइटिंग नहीं प्रैक्टिस की, तो आपने चाहे बुक को जो होता है ए से लेकर जेड तक, शुरू उसके पन्ने से लेकर के लास्ट तक अगर पूरा रट भी रखा है तो उसका आप 100% रिजल्ट नहीं पाने वाले हो अगर आपने क्लास 12 की प्रिपरेशन में किसी भी एक स्टेज को छोड़ दिया। आप रिवीजन नहीं करोगे, पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आंसर राइटिंग नहीं करोगे तब तो आपका समझ लीजिए लगभग जो होता है 5% जो होता है कटने वाला ही है। क्यों कटने वाला है? क्योंकि आपने कितना पढ़ा है वो आपके एग्जामिनर के सामने नहीं जाने वाला है। आपने कितना लिखा है और कैसे लिखा है, कितनी अच्छी तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, वो एग्जामिनर के सामने जाने वाला है। वो आपको बताएगा, वो एग्जामिनर को जो होता है बताने वाला है कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। सो आप किसी भी चीज को जो होता है, किसी भी पोर्शन को अपने क्लास 12 की प्रिपरेशन में वो इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो अब टाइम जो होता है ऑलरेडी आ चुका है, अब अपनी प्रिपरेशन जो है उसको पीक पे जो होता है वो ले आइए। तो यहाँ पे तो मैंने आपको पहली प्रॉब्लम के बारे में जो था डिस्कस कर लिया। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि भैया आपने ये तो बता दिया कि चलो टाइम हमारे पास 2 महीने बचे हैं, लेकिन अभी भी हमारे शरीर के अंदर होता हुआ आलस बहुत ज्यादा भरा हुआ है।
ठीक है, हमारे अंदर जो है वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बोरिंग बहुत ज्यादा लग रही है लाइफ, ठीक है, तो उसके बारे में भी जो था हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं जो था आपको कुछ ऐसी गोल्डन टिप जो था बताने वाला हूं, जिसके जरिए, जिसको आप अगर सिर्फ सुन लेते हो अच्छे तरीके से ध्यान लगा करके, सिर्फ अगर आप सुन लेते हो तो यकीन मानिए आपके जो 2-3 महीने जो आप बचे हुए प्रिपरेशन के, उसमें जो होता है आप पूरा जो होता है डेडिकेट करके, पूरी तरीके से मोटिवेट होकर के जो होता है अपना पूरा का पूरा टाइम अपने स्टडीज में जो होता है वो डिवोट कर पाएंगे। अब इसमें जो होता है बेसिकली मैं आपको कुछ मेरे जो टिप्स जो थे, जो मेरी कुछ बातें जो थी, ठीक है, जिनके जरिए जो था मैंने अपना जो पूरा मोटिवेशन का जो लेवल जो था, जो एनर्जी का लेवल जो था, जिसको पूरे थ्रू आउट द क्लास 12 मेंटेन करके रखा था और इवन मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है, जिन बातों की वजह से उनको आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूं, मेरे खुद के जो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। सो मुझे आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएंगे और आप भी जो है इन बातों को इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि आप सभी को जो होता है पता है कि जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम होता है, ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम होता है उसका हमारी सोसाइटी के अंदर क्या इमेज है। मैं खुद भी एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट रहा हूं और इसीलिए जो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट होते हैं उनकी फीलिंग्स क्या होती है, उनको कौन कौन से प्रॉब्लम से होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है, या फिर वो कौन से प्रॉब्लम आगे जा करके अपने प्रॉब्लम में, अपने लाइफ में या फिर अपने प्रिपरेशन में जो होता है क्लास 12 के फेस करने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। सो जब आपने जो होता है ह्यूमैनिटीज लेने का, याद कीजिए उस दिन को जब आपने क्लास 11th में जो था अपने पेरेंट्स से बोला होगा कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है, तो आपको अपने पेरेंट्स के जरिए या हो सकता है अपने नेबर्स के जरिए, आपके रिलेटिव्स के जरिए, इवन आपके फ्रेंड्स के जरिए, इवन टीचर्स के जरिए आपको बहुत सारे जो था वो निगेटिव, बहुत सारे उल्टे सीधे जो था कमेंट सुनने को मिले होंगे, ठीक है, जैसे आपसे बहुत सारे, ठीक है, वो होता है ना पड़ोस में वर्मा जी, शर्मा जी, उन सब लोगों के द्वारा आपको सुनने को मिला होगा कि अरे ह्यूमैनिटीज ले रखा है, पढ़ने में जो होता है बेकार होगा, या फिर जो होता है ऐसे कमेंट कि इसमें ह्यूमैनिटीज में कोई स्कोप नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, मत लो इसको, मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्या करोगे इससे, टीचर बनोगे, ऐसे बहुत सारे तरीके के आपको नेगेटिव कमेंट जो थे वो सुनने को मिले होंगे आपके अपने क्लास 12 के प्रिपरेशन के दौरान। और बिलीव मी, ठीक है, जब मैंने क्लास 11th में जो था ह्यूमैनिटीज लिया था तो मुझे भी इस फेज से जो था होकर के गुजरना होगा और मैं बता नहीं सकता कि मैंने इन सारे कमेंट्स को जो था कैसे झेला, ठीक है। तो अभी आप सब जो होता है, जो लोग क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूं कि आप सबको होता है ये बहुत सारे निगेटिव कमेंट जो थे आपके जब आपने ह्यूमैनिटीज लिया था तब, और इवन आज भी जो होता है आपको ये सारे नेगेटिव कमेंट अलग अलग लोगों के द्वारा जो होता है वो सुनने को मिल रहे होंगे। सो अब यहाँ पे जो होता है कि इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप क्या चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि ये जितने भी नेगेटिव कमेंट जो कि आपको सुनने को मिल रहे थे या फिर सुनने को मिल रहे हैं या फिर सुनने को मिलेंगे, क्या आप चाहते हो कि नेगेटिव कमेंट जो होता है हमेशा आपको पूरी जिंदगी भर सुनने को मिले? क्या आप चाहते हो कि जो आपके नेबर हैं, जो मिस्टर शर्मा जी, वर्मा जी, या फिर आपके जो रिलेटिव हैं, वो हमेशा आपको ऐसे ही जब भी आप कहीं पे जाओ आपकी स्ट्रीम को लेकर के आपको डिसरिस्पेक्ट करें, आपको जो होता है गलत जो होता है बातें कहें दो लोगों के सामने? क्या आप ऐसा चाहते हो? नहीं, मैं जानता हूं कि आप में से ऐसा कोई भी नहीं चाहता होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है वो आपकी स्ट्रीम को लेकर के या फिर आपके करियर को लेकर के, आपकी चॉइस को लेकर के जो होता है डिसरिस्पेक्ट करे या फिर आपकी बेइज्जती करे, ठीक है, आप में से कोई भी नहीं चाहता होगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे जो होता है वो ये है, ठीक है, कि आप बातों के जरिए जो होता है वो लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हो। आप लोगों को कहोगे कि प्लीज मुझे ऐसा मत कहो तो वो और भी ज्यादा कहेंगे, उनसे आप लड़ोगे झगड़ोगे तो वो और भी ज्यादा कहेंगे, ठीक है, सबके सामने जो होता है आपकी बेइज्जती करेंगे। लेकिन एक तरीका जो है जिससे ये जितने भी नेगेटिव कमेंट्स हैं जो आपको सुनने को मिलते हैं आपके डे टू डे लाइफ में अलग अलग पर्सन से, उन सभी कमेंट को जो होता है आप एक तरीके से जो होता है वो बंद कर सकते हो हमेशा, ठीक है, हमेशा के लिए उनको जो होता है उन सारे आवाजों को होता है म्यूट कर सकते हो। और वो आवाज जो होता है आप उन सबको म्यूट किस तरीके के जरिए, वो क्या ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप उन सारे आवाजों को बंद कर सकते हो? वो सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है, आपका रिजल्ट ही जो होता है आपका वो एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके जरिए आप इन सारे जो नेगेटिव कमेंट की जो वॉइस है उनको हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हो। और ये मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपका जो होता है रिजल्ट, जिस दिन आपने जो होता है अपने नेबर्स को आपने 99% आपके अपने रिजल्ट के अंदर, मैंने पहले बता दिया रिजल्ट का मतलब 90%, 80%, 85% नहीं है, रिजल्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ 99% है। जिस दिन आपने आपको अपने रिजल्ट पे जो था अपने नेबर्स को, जो लोग भी आपको उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, जिस दिन आपने उनको अपने
रिजल्ट में जो होता है अपने एक अच्छे मार्क्स जो होते हैं, ठीक है, एक डेकोरेटिव मार्क्स जो थे वो ला करके दिखा दिए, उस दिन बिलीव मी ये सारे के सारे नेगेटिव जो कमेंट आपको सुनने को मिलते हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और उस दिन आपको जो होता है बहुत ही एक मैं बता नहीं सकता जो सेटिस्फैक्शन का लेवल आपको उस समय मिलेगा वो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद से जो होता है फील किया हुआ है। जिस दिन आपने जो होता है अपने रिजल्ट में अपने ला करके एक अच्छे मार्क्स दिखा दिए, ऑटोमेटिकली आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्ट्रीम से मतलब कुछ नहीं होता है, ये वो आपके जितने भी ये जो नेगेटिव वॉइस है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और बिलीव मी अगर आपने जो था रिजल्ट ला करके दिखा दिया तो जो व्यक्ति जो कि अभी तक आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, जो कि आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे, अब वही आपको बहुत ज्यादा जो था रेस्पेक्ट देने वाले हैं। वही व्यक्ति जो होंगे सबसे पहले आपको ला करके मिठाई खिलाएंगे कि लो भैया मुबारक हो, आपने हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे खानदान का, हमारे रिश्तेदारी का होता नाम रोशन किया। ये सारी चीजें जो होता है आपको बधाइयां मिलने वाली हैं, लेकिन इन सभी चीजों के लिए जो होता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर करनी पड़ेगी। फैसला आपके हाथों में है, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जिंदगी भर आपको ताने सुनने को मिले, या आप चाहते हो इन तानों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए? अगर आप चाहते हो कि ये ताने हमेशा के लिए बंद हो, प्लीज आज से जो होता है आपके अपने रिजल्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। यही वो गोल्डन पीरियड है, यही समझ लीजिए आपके लाइफ का वो मोमेंट है जिसने आपको जो होता है एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इन सारे नेगेटिव कमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दो। और बिलीव मी अगर आप जो होता है ह्यूमैनिटीज लेकर के 80-90% से पास हुए तो जिंदगी भर जो होता है आपको ताना मारेंगे, इवन आपके बच्चों के सामने भी होता है ताना मारेंगे कि देखो तुम्हारे पापा जो थे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले थे और बर्बाद हो गए। ऐसे जो होता है पूरी जिंदगी आपको बुढ़ापे तक जो होता है आपको ताना मारने वाले हैं। सो प्लीज 2-3 महीने की बात है, अच्छे से जो होता है डेडिकेट होकर के स्टडीज कर लो, अपने दिमाग के अंदर होता है इस बात को बिठा लो कि मुझे जो होता है इन सारे नेगेटिव कमेंट को बंद करना है। जब भी आपको जो होता है लगे कि यार मुझे अंदर से जो होता है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए, अपने आप को हमेशा जो होता है इन सारे नेगेटिव कमेंट को जो होता है वो याद कीजिए। इन नेगेटिव कमेंट को आप कभी भी जो होता है क्रिटिसिज्म की तरीके से नहीं लेना है, बल्कि इनको फ्यूल के रूप में लेना है, ठीक है, कि जितना आप मुझे जो होता है क्रिटिसाइज करोगे उतनी ही मेरी जो एनर्जी है पढ़ने की वो और ज्यादा जो होते है बढ़ती जाएगी। और यही मैंने अपने पूरे थ्रू आउट द क्लास 12 के दौरान जो था किया था। मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से कुछ नहीं किया, फाइनली जो था उनको रिजल्ट आ करके दे दिया, सबने जो था मुझे बधाई हो कहा और मामला खत्म। आज मुझे कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, इवन उनके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे जो था वो सजेशन लेते हैं, ठीक है। ये मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप भी जो होता है ये सारी चीजें, आप भी जो अपनी सिचुएशन है, जो अपनी लाइफ है उसको बदल सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो क्लास 12 हमारा जो होता है ये हमारी जो एकेडमिक लाइफ होती है पूरी की पूरी, ठीक है, उसका जो होता है एक लास्ट मैच होता है, ठीक है। क्लास 12 है, लास्ट मैच जो होता है अब आपको अपने एकेडमिक लाइफ का खेलना है। तो अब आप क्या चाहते हो कि आपका ये जो लास्ट मैच है, ठीक है, आप नहीं चाहते कि जो मेरा लास्ट मैच हो ये थोड़ा सा जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, थोड़ा सा जो होता है मतलब इंटरेस्टिंग हो, कुछ ऐसा हो जिसको मैं आज से 5-6 साल बाद जो होता है अगर याद करूं तो मुझे इन मोमेंट्स को जो होता है, ये जो क्लास 12 का जो मोमेंट है वो याद करके जो होता है मुझे थोड़ा अच्छा हो, मुझे खुशी मिले फील करके उनको। क्या आप जो होता है ऐसा नहीं चाहते हो? या फिर आप चाहते हो कि जब मैं आज से 5-6 साल बाद जो इन मोमेंट को जो होता है मुड़ करके देखूं पीछे तो मुझे एक रिग्रेट की फीलिंग हो, ठीक है, बार बार मैं आपको अपने आप को अंदर से कोसूं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं 2-3 महीने पढ़ लेता तो क्या निकल जाता, केवल 2-3 महीने की बात थी। क्या आप चाहते हो कि आप जिंदगी भर आप इस रिग्रेट के साथ जियो? मुझे पता है कि आप में से कोई भी ऐसा जो होता नहीं चाहता होगा। और बिलीव मी ये आपकी जिंदगी का जो होता है लास्ट मैच होने वाला है एकेडमिक लाइफ का। अभी तक आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्लास 11 तक जो था वो कैसे जैसे तैसे धक्का धक्का करके जो था वो पास हो गए होंगे, कोई बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया होगा। सो आपके लिए जो होता है सुनहरा मौका है, ठीक है, क्लास 12 है, लास्ट मैच है, अच्छी तरीके से खेल करके बाउंड्री के बाहर होता है गेंद को दिखाइए, ठीक है, और 99% होता है अपने रिजल्ट करके अंदर लेकर आइए। और इवन आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे भी जो होता है ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे कुछ जो होता है वो अभी अपने 11 साल जो एकेडमिक लाइफ के जो है उसमें बहुत कुछ अचीव कर रखा होगा आपने। लेकिन बिलीव मी अगर आपने जो होता है ये लास्ट ईयर जो है, ठीक है, जो क्लास 12 है, अगर इसमें आपका रिजल्ट जो होता है बेकार हो गया तो आपने पिछले 11 साल जो होता है वो क्या किए हैं ये कोई देखने वाला नहीं है। अगर आपने पिछले 11 साल तक जो होता है अपने स्कूल में टॉप किया है और अगर आपने क्लास 12 टॉप नहीं किया, उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आए, तो आपके वो 11 साल कोई मायने नहीं रखते। हर जगह आपको जो होता है वो क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये बात आप जो होता है एक तरीके से अपने दिमाग में जो होता है हमेशा के लिए बिठा लीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं
ठीक है, उनको लग रहा होगा कि भैया आप 99% की बात कर रहे हो, हमने तो अभी तक जो होता है 90% या फिर 80% भी अच्छे तरीके से नहीं स्कोर कर पाए हैं। बिलीव मी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने पिछले 11, 12, 15 साल के अंदर जो है 80%, 70% ही जो होता है एक एवरेज जो परसेंटेज होता है उसको मेंटेन करके रखा है, बिलीव मी, आपने पिछले 11 साल जो होता है क्या क्या है इससे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, चाहे आपने कुछ भी स्कोर नहीं किया हो या फिर आपने बहुत कुछ स्कोर किया है, कोई मायने नहीं रखता है। मायने अब ये रखता है कि आप क्लास 12th में क्या करने वाले हो। पिछले 11 साल आपने रिग्रेट में बिता दिए, कोई बात नहीं। अब ये क्लास 12th का लेवल जो आपका, जो क्लास 12th जो आपकी जिंदगी का लास्ट मैच है, एकेडमिक लाइफ का, जिंदगी का तो नहीं कहूंगा, एकेडमिक लाइफ का, ठीक है, इस लास्ट मैच को जो होता है पूरी ताकत लगा करके, पूरे करेज, पूरे डेडिकेशन, पूरे मोटिवेशन के साथ जो होता है खेलने वाला हूं। ये कमिटमेंट जो होता है अपने आप से ही होता है, कर लीजिए। अभी तीसरी बात यार, देखिए ये बहुत ज्यादा होता है आपकी फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जिन्होंने जब ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को परस्यू किया होगा तो आपके पेरेंट्स ने आपको होता है फुल सपोर्ट किया होगा। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने भी किया था। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स जो होता है वो रिलेटिव या फिर नेबर्स के दबाव में नहीं करते हैं, लेकिन सबके पेरेंट्स जो होता है वो अपने जो इस बच्चे होते हैं उनकी हमेशा जो होता है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उनको बता देता है कि मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी कर, जो करना चाहता है। अब लेकिन एक बात ध्यान कर लीजिए, ठीक है, जब आपके पेरेंट्स ने जो था आपको ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम जो था वो दिलाया था, तो उनका एक विश्वास जो था आपके साथ जुड़ा हुआ था कि भले मेरा बेटा जो था ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रीम जिसको सोसाइटी के अंदर वैल्यू ही नहीं दी जाती है, फिर भी मेरा बेटा जो है वो इस स्ट्रीम के अंदर, मेरा बेटा या मेरी बेटी इस स्ट्रीम के अंदर कुछ ऐसा करके दिखाएगी जिससे सोसाइटी के अंदर जो मेरा, ठीक है, जो स्टेटस है वो थोड़ा सा जो होता है मेंटेन रहेगा। मेरा जो बेटा है, मेरी बेटी जो है वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेकर के जो होता है, जो मेरा फैसला है अपने बच्चे को या फिर अपनी बच्ची को जो होता है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम दिलाने का, ठीक है, उसको गलत नहीं साबित करेगी। ठीक है, उनकी फेथ जो होती है, उनका विश्वास जो होता है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो अब आपके पेरेंट्स ने जो होता है, ठीक है, आपको सपोर्ट किया है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लेने के लिए, तो अब आपका जो होता है ये एक तरीके से अब कर्तव्य मान लीजिए, ठीक है, बेटा या बेटी होने के लिए आपका अब ये कर्तव्य बनता है कि आप आपके जो पेरेंट्स का, आपके ऊपर जो बिलीफ है, ठीक है, जो फेथ जो है, ठीक है, आपका वो मत तोड़िए। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप में से कोई भी आपके जो पेरेंट्स का, ठीक है, जो बिलीफ है, ठीक है, उसको नहीं तोड़ेगा। और आज के सेशन में जो, ठीक है, जो सबसे लास्ट, ठीक है, जो बात हम करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो ये है कि देखिए ये जो क्लास 12th स्टेज हमारी होती है, ठीक है, खास करके आप जैसे और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ये क्लास 12th स्टेज जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्लास 12th और उसके बाद के जो 3-4 साल होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिकली जो होता है यही वो टाइम पीरियड होता है जब हम अपने अंदर के हिडन के जो टैलेंट होते हैं, ठीक है, जो हिडन टैलेंट है, जो हमारे अंदर जो पावर है, जो कैपेसिटी, जो पोटेंशियल एक यूथ के अंदर होता है, उसको जो होता है इसी टाइम पीरियड के दौरान जो होता है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जिन्होंने जो था अभी तक हो सकता है क्लास 11 तक जो था बहुत ज्यादा अच्छा अपने एकेडमिक लाइफ के अंदर ना किया हो। सो आपके साथ अब एक सुनहरा मौका है आपको ये पता करने का कि आप कितना कुछ जो होता है अपने लाइफ के अंदर कर सकते हो, कितने ज्यादा जो होता है आप डेडिकेशन, कितना जो डेडिकेशन का लेवल जो है, जो हार्ड वर्क, ठीक है, जो आपको अपने सपने जो हैं, ठीक है, जो अचीव करने के लिए आप कितना ज्यादा वो डेडिकेटेड हो, ठीक है, आप कितना कुछ जो होता है कुछ पाने के लिए कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सब सारी चीजें जो होती है वो जाननी है तो आप इसी साल जो होता है ये कर सकते हो। ठीक है, आप क्लास 12 की प्रिपरेशन में जुट जाइए, पूरा एफर्ट जो होता है, ठीक है, पूरा जितना भी करेज, जितना भी पोटेंशियल आपके अंदर है, पूरी की पूरी जो होता है सब कुछ उठा करके क्लास 12 की प्रिपरेशन में लगा दीजिए। उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आपको ये जो होता है पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल, कितना ज्यादा टैलेंट जो है, कितना कुछ जो होता है आप अपने सपनों को अचीव करने के लिए कर सकते हो। वो सब कुछ आपको क्लास 12 के पास आउट होने के बाद तुरंत पता चल जाएगा। और बिलीव मी, अगर आपको ये पता चल गया तो आप बहुत ज्यादा जो होता है, आप समझ लीजिए जो आपके बाकी के जो एज के स्टूडेंट हैं उनसे आप कई गुना जो होता है वो आगे निकल सकते हो। भले आपके रिजल्ट अच्छे होना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको आपकी जो अंदर की जो हिडन पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, ठीक है, जो कैपेसिटी आपके अंदर है, वो आप इसी साल जो होता है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। सो प्लीज जुट जाइए, ठीक है, अपने रिजल्ट को ना सही करने के लिए, तो आपके अंदर की जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, उसको पहचानने के लिए जो होता है जुट जाइए। सो बस आज के सेशन के अंदर होता है इतनी सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है, जिनके बदौलत एक तरीके से मैंने अपनी जो कंसिस्टेंसी जो थी पढ़ाई को लेकर के, जो फोकस जो था, जो डेडिकेशन, उसको हमेशा मेंटेन करके रखा और अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, उन सारी बातों को आपके साथ शेयर किया है और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन जो है उसको देखने के बाद, ठीक है, आप पूरी तरीके से जो भी बातें मैंने आपको कही उसको ध्यान में जो होता है रख करके पढ़ाई करोगे। आपके अंदर का जो डेडिकेशन है, जो लेवल है, जो मोटिवेशन है,
उसको वॉश आउट नहीं होने दोगे अपने अंदर से, उसको हमेशा जो होता है मेंटेन करके रखोगे। अगर होता भी है तो आप फिर से जो होता है इन सारी बातों को रिकॉल कीजिएगा, 5 मिनट चुपचाप बैठ करके आपके अंदर से बिलीफ में जो मोटिवेशन, जो एनर्जी चाहिए आपको पढ़ने के लिए, वो खुद ब खुद जो होता है वो आ जाएंगी। सो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे टाइम टेबल से रिलेटेड कि मैंने इस टाइम पीरियड के दौरान पढ़ाई कैसे की, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। या फिर किसी दूसरी चीज के ऊपर, किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रिकमेंड कर सकते हो, मैं बना दूंगा आपके लिए। और जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट जो होता है वो देना चाहता हूँ। वो ये है कि आज मैंने आपको जो कुछ भी जो होता बताया है, वो उसका बताने का इंटेंशन जो था मेरा, आपको दिमाग के ऊपर जो था वो प्रेशर बिल्डअप करने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरी किसी भी बात का आप प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ आज से जो होता है पढ़ाई करना है, ठीक है। मेरा जो इंटेंशन जो था आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना था, सिर्फ आपको एक तरीके से जगाना था, ठीक है। क्योंकि आपका जागना जो इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आज के सेशन को लेकर के जो होता है बिल्कुल भी आपको प्रेशराइज नहीं होना है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे चीजों का होता है शिकार नहीं होना है। बस आपको आज से आपकी जो कंसिस्टेंसी, जो डेडिकेशन है, ठीक है, उसको दिखाना है। जो टाइम टेबल आप इतने समय से फाड़ते हुए आए हो, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। आपके पढ़ने के जो आपके स्टडी के जो आवर्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा बढ़ाना है। आप 3-4 घंटे पढ़ते हो तो उनको 5-6 घंटे कर दीजिए। आपको 16-18 घंटा 20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनना है, आपको एक ह्यूमन वर्किंग की जो है पढ़ाई करनी है। किसी भी बात का आपको प्रेशर नहीं लेना है, रिजल्ट कैसे भी हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो होता है, मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको अपने तैयारी में जो है वो 100% जो होता है वो देना है, ठीक है। बाई चांस आपका रिजल्ट बेकार भी हो जाता है तो आपको अंदर से ये गिल्ट ना हो यार कि मैंने काश थोड़ा और मेहनत कर लिया होता, ठीक है। ये गिल्ट ना हो आपके अंदर। सिर्फ मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन जो था वो सिर्फ यही था। रिजल्ट यहाँ पे कोई मायने नहीं रखते हैं, सिर्फ मेरा मकसद जो था वो ये था कि आप इस साल जो होता है अपनी जो पूरी की पूरी जो पोटेंशियल आपके अंदर है, आप पूरा का पूरा जो होता है पूरी तरीके से जितना आप कुछ कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, वो आप सब कुछ कर सको, ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ। सिर्फ यही जो था आज की इस वीडियो का मकसद था। और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और थैंक यू।